الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واحلق عدوهم من الجن والإنس ولعنة الله الدائمة على أعدائهم أجمعين ملعونين من الأزل إلى يوم الدين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم ما خلقت الجن والإنس إلا लियअबुदून। शहंशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़माना की आमद के लिए सलवात पढ़े। गुज़श्ता मजालिस में मैंने यही बताया कि खालिक कायनात ने हम इंसानों को इबादत के लिए खल्क़ किया है और इबादत उस वक्त तक गुमराही के सिवा कुछ भी नहीं जब तक मारिफत ना हो। अगर मारिफत ना हो तो हो सकता है इंसान जिसे झुक रहा है वो अल्लाह ही ना हो। बल्कि वो दिमाग का बनाया हुआ बुत हो और मैदान महशर में बगैर मारिफत के सजदे करने वाला ये बुत परस्तों के साथ महशूर होगा। और इबादत, कल की अगर गुफ्तगू याद हो, इबादत नमाज रोज़ा हज वगैरह का नाम नहीं, बल्कि उसके हुक्म की तामील का नाम है इबादत। जहां वो चाहे नमाज पढ़ो वहां नमाज इबादत, जहां वो चाहे ना पढ़ो वहां ना पढ़ना इबादत। समझ आ रही है? चलो लुत्फ लोग, एक बात ज़हन में आ गई है, करने लगा हूं। आदम के बनने से पहले हर सिमत की तरफ सजदा करना इबादत था। तवज्जो, चलो नहीं आसान लफ्ज में कहता हूं। आदम से पहले अल्लाह को सजदा करना इबादत था। जब आदम बन गया उस वक्त अल्लाह को सजदा करना इबादत नहीं था। आदम के बनने के बाद जो आदम को सजदा करता वो इबादत करता, जो अल्लाह को सजदा करता वो इब्लीस था। इब्लीस ने कहा तो था इसे सजदा ना करवा। समझ आ रही है? इसका मतलब है जो अपने दिमाग से समझ रहे हो कि हम अल्लाह को सजदा कर रहे हैं, हो सकता है वो इब्लीस हो। समझ आ? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सजदा करना इबादत नहीं है, जिसे वो कहे उसे सजदा करना इबादत है।
तवज्जो है? समझ लो कि आज तक जितने लोग भी, अच्छा ये मुसलमानों में एक बहुत बड़ा मसला भी है जिसके बारे में कुरान ने बयान किया है मुतअद्दिद जगहों पे। मैंने जिस मुसलमान से भी पूछा कि तू मुसलमान क्यों है, आपसे भी पूछ रहा हूं और सच्ची बात करनी है, ठीक है ना, बारगाह में सच्ची बात कर। तू सुन्नी क्यों है? क्योंकि मेरे माँ बाप सुन्नी थे, बचपन में उन्होंने मुझे दीन सिखाया और मैंने उनकी बात मान ली और मैं सुन्नी हूं। तू शिया क्यों है? माँ बाप शिया थे, बचपन में उन्होंने मुझे कलमा सिखाया, उसूल दीन सिखाए, फुरूए दीन सिखाए, मैंने याद कर लिए, वो मेरे अंदर नक्श हो गए। जब मैं बड़ा हुआ तो फिर मैंने उन्हीं बातों को कबूल कर लिया। ऐसे ही है ना? है? बोलो सारे, तकरीबन पूरी दुनिया में ऐसे ही। कुरान में मुतअद्दिद मकामात पे अल्लाह कहता है कि मुझे तुम्हारे माँ बाप वाला दीन नहीं पसंद। मुतअद्दिद आयत लफ्ज यही है कि जो तुम्हारे माँ बाप से तुमने जो दीन लिया है वो मुझे पसंद ही नहीं, ना मुझे वो कबूल है। अच्छा, जितनी आयतें हैं उसमें लफ्ज यही है कि आबाओ अजदाद का दीन अल्लाह पसंद नहीं करता। हमारे जितने मुसलमान उलमा हैं, मौलवियों ने इस आयत में तर्जुमा किया है कि अल्लाह कहता है कि ओ यहूदियों ईसाइयों, मुझे तुम्हारे माँ बाप का दीन नहीं पसंद। किसी आयत में ये लफ्ज है ही नहीं कि यहूदियों ईसाइयों। आयत में सिर्फ ये लफ्ज है कि आबाओ अजदाद का दीन मुझे नहीं पसंद, चाहे वो दीन सच्चा है चाहे वो दीन झूठा है। समझ आ रही है? क्यों? कब्र में माँ बाप ने जवाब नहीं देना, मैदान महशर में आबाओ अजदाद ने मेरी तरफ से जवाब नहीं देना। तो इसका मतलब है दीन सिर्फ उसके पास है जिसके पास अपने दीन की दलील है। समझ आ रही है? हाँ, जिसके पास दलील नहीं उसके पास दीन ही नहीं। समझ आ रही? ये अल्लाह 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 अगर माँ बाप से लिया है, अगर मौलवी से लिया है, अगर किताब से लिया है, तो फिर ये दीन नहीं। हाँ, एक तरीका है, एक तरीका मुमकिन है कि वसीयत कर जाओ कि मैंने मौलवी साहब से दीन लिया है, जब मैं मरूं ना तो मेरी कब्र में मौलवी साहब को भी भेजना। मुनकर नकीर जब पूछे दलील क्या है तो कोई से पूछ। समझ आ रही है? जो ऐसे कर सकता है वो बेशक ऐसे दीन ले ले, और अगर ऐसे नहीं तो फिर जहन में रखो मुनकर और नकीर पूछेंगे अल्लाह को मानते हो, दलील क्या है? तवज्जो, सरकार मुस्लिम ने तौहीद की दलील बयान की। इन्नल्लाह जअला मुहम्मदन व अलीयन दलीलन लिज़ातिही, अल्लाह ने अपनी जात के लिए अगर कोई दलील बनाई है, या मुस्तफा है या मुर्तजा है। यानी उसके दीन की दलील ये है, अहले बैत है। सारे बोलो,
अहले बैत है ना। अब पता चला मौला ने क्यों फरमाया था, ओ हमारे मानने वालों परेशान ना होना, कब्र में भी हम आएंगे, हशर में भी हम होंगे, पुलिस रात पे भी हम होंगे। मौला आप क्यों तकलीफ करेंगे? फरमाया वहां अदालत लगनी है, तुमसे तुम्हारे दावे पूछे जाएंगे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मानते हो, कहोगे हाँ, आगे पूछा जाएगा दलील, अगर हम नहीं होंगे तो जवाब कौन देगा? समझ आ रही है? इसीलिए तो मेरे मौला अमीर कायनात ने फरमाया था हारे से हमदानी से, या हारा हमदा मयमुत यरनी, जो मरेगा जहां मरेगा जब मरेगा पहले मुझे देखेगा। समझ आ रही है? और तफसीर फरात में मेरे मौला ने फरमाया कि कब्र में हम सब आएंगे, लेकिन याद रखो उसकी कब्र में आएंगे जिसका हमसे कोई ताल्लुक होगा। समझ आ रही है? ये दुनिया पूछती है ये मजलिसों में क्यों जाते हो, ये हम ताल्लुक बनाने जाते हैं। समझ आ रही है? और यार हमारा कोई मर जाए कोई तो अफसोस करने कोई ना आए, बाद में जी मेरा इनसे बड़ा ताल्लुक है, तो मानोगे? जो हमारे अफसोस पे नहीं आया, तेरा हमारा क्या ताल्लुक? तो जो मजलिस में नहीं आता, कब्र में मौला फरमाएंगे तेरा मेरा क्या ताल्लुक? तवज्जो है तो तल्लक होना चाहिए। बोलो आओ एक मसला और भी हल करो। ये अपने ही कुछ जो अपने आप को बड़ा आलम समझते हैं। ये देखो मातमी हैं, बड़े अज़ादार, देखा नहीं जिंदगी इनकी कैसी है, न हलाल न हराम, किसी चीज की परवाह नहीं, और बड़े बने फिरते हैं मौला वाले। ठीक है हम गुनाहगार हैं, और गुनाहगार पता क्यों है? क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान होता ही खता का पुतला है। समझ आ रही? हाँ, हैवान होते तो गुनाहगार ना होते। इंसान है, खता का पुतला, गुनाहगार है, मानते भी हैं कि हम गुनाहगार हैं, तो जो मानते भी हैं, लेकिन हमारा ताल्लुक है इस घर से, वो ताल्लुक हमने नहीं छोड़ा। और जो हमने मौलवी की कुरान की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाने से भी ताल्लुक नहीं छोड़ा। और नहीं गौर ही नहीं कर रहे। मौलवी ने आयतें पढ़ पढ़ के कहा कि नमाज में अलियन वलीउल्लाह ना पढ़ो। हमने कहा कुरान अपने पास रख, हम ताल्लुक नहीं छोड़ते। समझ आ रही है? ताल्लुक हमारा है, बेशक गुनाहगार है, ताल्लुक तोड़ा नहीं। और जो कहे अली से नमाज बातिल होती है, उसने तो ताल्लुक ही तोड़ दिया। समझ आ रही है? चलो आज थोड़े बैठे हो तो एक बात करने लगा, ज्यादा होते तो न करता। राज की बातें हर किसी को नहीं सुनाई जाती, किसी किसी को सुनाई जाती हैं। आओ मौलवी जो है ना, वो पहले दलीलें देता है, फिर आयतें पढ़ता है,
फिर हदीसें पढ़ता है, बंदा काबू ना आए ना, आखिरी हरबा उसके पास ये होगा, जहन्नम में जाओगे। वही है ना, जहन्नम में जाओगे, जन्नत जाना है तो मेरी बात मानो। बोले ऐसे करते हैं, आओ अगर दिल हो तो मौलवी का ये मटका बीच चौराहे में तोड़ ना दूं। बोलो सबका दिल है या नहीं है? जो मौलवी भी तुम्हें धमकी लगाए ना कि जहन्नम में जाओगे, जन्नत में नहीं जाओगे, वैसे ये मौलवी जन्नत जहन्नम ऐसे बांटते हैं जैसे इनकी फुफ्फी की जागीर हो। बचपन में मैं यही समझता था। बचपन में जब जाता था ना तो मौलवी मिंबर पे खड़ा, ये जहन्नम में जाएंगे, ये जन्नत में जाएंगे, शेख साहब ने हलवा भेजा है, जन्नत में बाग बन गया, तूने चंदा नहीं दिया, पक्का जहन्नमी। मैंने तो सुना हुआ है, आपका मुझे नहीं पता। हाँ, तो उस वक्त मैं ना बचपन में समझता था कि इसने कोई ना जन्नत का ठेका लिया हुआ है, कोई अल्लाह से लिया होगा है। हाँ, तो वो डर के मारे फिर कहते थे यार मान ले, समझ आ रही है? फिर चंदा आओ, जब मौलवी तुम्हें डराए ना तो मौलवी से कहना तुझे किसने कहा है कि हमने जन्नत जाना है? ये मौलवी की गलत फहमी है। थोड़े बैठे हो इसलिए बात करने लगा, और चुप रहना हराम है। आओ मैं तुम्हें कुरान से साबित करूंगा कि मैदान महशर में मोमिन जब मैदान महशर में खड़े होंगे, अल्लाह मोमिनों को कहेगा चलो जन्नत, मोमिन जाने से इनकार कर देंगे। समझ आ रही है? और मैं पढ़ूंगा कुरान से, हदीस नहीं, हदीस नहीं, कुरान। सूरह जुमर, कुरान की सूरह जुमर, जाओ अपने मर्जी के मौलवी से उसका तर्जुमा करवा लो, ठीक है ना? हाँ, जो तर्जुमा बेशक उठा के देख लो, मैं ये भी नहीं कहता किसका देखो, जिसका मर्जी देखो है। सूरह जुमर की आखिरी जो 10 आयत है, ये मोमिन और मुनाफिक की पहचान है। मेरे रसूल ने फरमाया था कि ये 10 आयत अगर पढ़ी जाए, इसमें 5 आयत जहन्नम के बारे में है, 5 आयत जन्नत के बारे में। जब जहन्नम वाली आयतें पढ़ी जाए तो मोमिन रोता है, जब जन्नत वाली आयतें पढ़े तो उसे इतना यकीन होता है कि वो मुस्कुराता है। आओ एक बात लुत्फ लोगे, ये जमाना कहता है तुम्हारी मजलिसों की हमें समझ नहीं आती। एक ही मजलिस होती है, थोड़ी देर पहले हंस रहे होते हो, फिर थोड़ी देर बाद रो रहे होते हो, है? ये चक्कर क्या है? तुम्हें पता नहीं कुरान में मोमिन की पहचान ही ये है। जब फजाइल का जिक्र हो तो हंसते हैं, मसाइब पे रोते हैं। समझ आ रही है? क्योंकि मसाइब ढाने वाले जहन्नम थे और फजाइल जिनके पढ़े जाते हैं वो जन्नत है।
समझ आ रही है? हाँ। अच्छा, सूरह ज़ुमर आखिरी 10 आयत। अच्छा, दोनों जन्नती और जहन्नमियों के वहां जन्नत और जहन्नम जाने का जिक्र है कि वो कैसे जाएंगे। लुत्फ की बात यह है कि दोनों का जाने का तरीका एक ही है। दोनों लफ्ज भी एक है, आयत में लफ्ज भी एक है। जहन्नमियों का जिक्र करते हुए वो कुरान कह रहा है वसीक़ल लज़ीना कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा, कि मैदान महशर में फरिश्ते जहन्नमियों को पकड़ के खींच खींच के जहन्नम में फेंकेंगे। समझ आ गई? बस मेरे साथ रहो ताकि मुझे तफसील में जाना ना पड़े। क्या कहा? फरिश्ते बोलो पकड़ के खींच खींच के जहन्नम में फेंक। और ये है भी माकूल बात। कौन जहन्नम में जाना चाहेगा? है? बोलो, कोई भी खुशी खुशी तो नहीं जाएगा। है? फैसला होगा ये जहन्नमी है, आग है, कोई भी नहीं जाएगा। जाहिर बात है फरिश्ते पकड़ेंगे, खींच खींच के लेके फेंक आएंगे जहन्नम में। ये तो समझ में आती है बात। अजीब बात अगली है, जन्नतियों का जब जिक्र है तो लफ्ज यही वसीक़ल लज़ीना तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नत ज़ुमरा, कि जन्नतियों को भी फरिश्ते पकड़ के खींच खींच के जन्नत लेके जाएंगे। नहीं नहीं, अगर दिल नहीं है तो ना पढ़ूं। जन्नतियों को भी फरिश्ते पकड़ के खींच खींच के बल्कि घसीट के लेके जाएंगे। है? बात अक्ल में नहीं आती है। अल्लाह मैदान महशर में फैसला होगा ये जन्नती हैं जाएं, तो बंदे को तो भाग के जाना चाहिए। बोलो, है? तो ये फरिश्ते क्यों खींच खींच के लेके जाएंगे? चलो जहन्नमी तो जाना नहीं चाहते थे, इसका मतलब है जन्नती भी जाना नहीं चाहते। समझ आ रही है? मैं जब ये आयत पढ़ी ना तो रसूल ने तो फरमाया था जो पढ़ेगा वो मुस्कुराएगा। बचपन में मैंने ये आयत पढ़ी थी, आज से तकरीबन 35 साल पहले। तो उस वक्त मैं पता किस बात पे मुस्कुराया था कि ये चक्कर की है। मैं कुछ जन्नत की खुशी में नहीं मुस्कुराया था, मैं इसलिए मुस्कुराया था कि ये क्या चक्कर। जब अल्लाह कहेगा वो जन्नत है तो बंदा भाग के जाएगा, खुशी खुशी जाएगा। ये फरिश्तों को पकड़ के खींच खींच के ले जाने की क्या जरूरत है? तो मैं इस बात पे मुस्कुराया था कि पता नहीं क्या होगा। बड़ा अरसा मैं तलाश करता रहा, आखिर बिहार में मुझे ये रिवायत मिली है। मेरे मालिक ने, मेरे छठे मालिक ने फरमाया कि मैदान महशर में जब जन्नती और जहन्नमियों का फैसला हो जाएगा, जहन्नमियों को फरिश्ते खींच खींच के जहन्नम में फेंक आएंगे। जन्नती अभी मैदान महशर में खड़े होंगे, सारे खड़े होंगे, सामने होगी जन्नत। अल्लाह कहेगा जाओ जन्नत। अभी खड़े होंगे तो मौला हुसैन आएंगे। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जैसे ही मौला हुसैन तशरीफ लाएंगे, मोमिन जन्नत भूल जाएंगे।
तवज्जो, मोमिन जन्नत भूल जाएंगे, क्योंकि जन्नत जितनी भी खूबसूरत हो हुसैन से ज्यादा नहीं। अल्लाह अकबर। मोमिन हुसैन बादशाह की जियारत में इतने महव हो जाएंगे कि जन्नत जहन में नहीं रहेगी। आवाज़ कुदरत आएगी, उदखुलुल जन्नत बगैर हिसाब। अल्लाह कहेगा मोमिनो चलो जन्नत, कोई सुनेगा ही नहीं। समझ आ रही है? ये मैं जोश मोहब्बत या खिताबत में नहीं कह रहा, रिवायत में लफ्ज यही है, फयाबूना, मोमिन जन्नत जाने से इनकार कर देंगे। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। मौला हुसैन से मोहब्बत है तो बोलो अली वलीउल्लाह, नारे हैदरी। फयाबूना वयख्तारून मजलिसल हुसैन, मोमिन जन्नत से इनकार कर देंगे और हुसैन की महफिल में बैठने को पसंद करेंगे। अल्लाह अकबर। और मौला फरमाते हैं अल्लाह जाने कितनी देर बैठे रहेंगे, कितने नूरी, कितने हजार नूरी साल बैठे रहेंगे। जन्नत खाली पड़ी होगी। समझ आ रही है? जन्नत खाली हो, अल्लाह कहेगा पहले फरिश्तों जाओ मोमिनों को कहो चलो जन्नत, चलो जन्नत, चलो जन्नत। रिवायत में ये लफ्ज भी है कि हूरान जन्नत कहेंगी मोमिनों जा जाओ जन्नत। समझ आ रही है? अल्लाह के फरिश्ते आके कहेंगे, अल्लाह कह रहे चलो जन्नत, चलो जन्नत, चलो जन्नत। मोमिन कहेंगे नहीं चाहिए। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अल्लाह फरिश्तों से कहेगा ऐसे नहीं जाते, जाओ मिलते करो। अल्लाह कहेगा मोमिनो मेरी जन्नत सूनी सूनी लग रही है, चलो जन्नत, चलो जन्नत। कोई सुनेगा ही नहीं। अल्लाह कहेगा फरिश्तों ये ऐसे नहीं जाते, इन्हें पकड़ो, खींच खींच के ले जाओ जन्नत। अल्लाहु अकबर। ये मौलवी किसी गलत फहमी का शिकार है? ये जिस चीज के आदी है हर बंदे को उसी का आदी समझते हैं। मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। समझ आ रही है? ये समझते सारे इन जैसे। तुझे पता नहीं, तू बड़ा अक्लमंद, तू बड़ा ही अक्लमंद, हम हैं पागल। समझ आ रही है? समझ आ रही है? तू अक्ल से सोचता है, हम मोहब्बत से देखते हैं। ये जितने मोमिन हैं ये अक्ल से नहीं देखते, ये दिल से देखते हैं। क्यों? जिस मोमिन से पूछते हैं तू क्या है, वो कहता है अना मजनूनुल हुसैन। बोलो जितने बैठे हो हुसैन के दीवाने हो या नहीं? बोलो हो
है, सारे दीवाने हो ना हुसैन के। दीवाना जो होता है वो अक्ल से तो सोचता ही नहीं। और तू अपनी शरीयत का रोब हम पे न डाल, दीवाने पे शरीयत लागू ही नहीं होती। अल्लाहु अकबर। नारा आपका नीचे आ गया, इसका मतलब है बस कर जाओ। मातम के एवज फिरदौस मिले, मातम के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। मातम के एवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं। बेलौस इबादत करता हूँ, मैं मातमी हूँ, मजदूर नहीं। चलो मेरे दाएं बाएं शेर पड़ा है, मुझे वैसे शेर याद नहीं होते, मुझे सिर्फ 3 शेर आते हैं सिर्फ। ये जो शेर पढ़ने लगा हूं ये गालिब का है, बस दुआ मांगना मैं सही पढ़ लूं, क्योंकि मुझे आता नहीं है, समझ आ रही है। लेकिन ये शेर मुझे पसंद है। सकफी साहब अगर सही पढ़ूं तो ठीक है, नहीं तो जरा तस्हीह कर देना, क्योंकि मुझे उर्दू शेर आते नहीं। अब प्रोफेसर साहब भी बैठे हैं, मेरे ख्याल में आपको भी याद होगा। गालिब से जब किसी ने पूछा इबादत क्या है और करना क्या है, तो गालिब कहता है सौदागरी नहीं, इबादत खुदा की है। समझ आ रही है? ए नमाज पढ़ो, एनिया हुरा लबन गिया, रोजा रखो, एने बाग लबन गए, हज करो तो जन्नत कोठी लब जाएगी। समझ आ रही है? गालिब कहता है सौदागरी नहीं, इबादत खुदा की है। और बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। समझ आ रही है? बड़ा अल्लाह नू मान लिया ते हर गल च अल्लाह नाल सौदा है। समझ आ रही है? मैं जेड़े मौलवी नू वेख्या ऐ करो ते ऐ लभेगा, ऐ करो ते ऐ लभेगा, और कभी खलूस नीयत नाल भी कोई काम कीता ही? चलो तू अल्लाह वास्ते ही कभी कोई काम कीता है? समझ आ रही है? मुझे एक मातमी दिखाओ जिसने हल्का मातम में कहा मातम कर रहा हूं, बदले में ये चाहिए। अल्लाहु अकबर। समझ आ रही है? और तू तो मातमी की बराबरी नहीं कर सकता, मोमिन की क्या करेगा? समझ आ रही है? हाँ, सौदागरी नहीं, इबादत खुदा की है। और बेखबर जज़ा की तमन्ना भी छोड़ दे। जाहिद कमाल तर्क से घर मिलती है, मुराद दुनिया भी छोड़ दी है, उकबा भी छोड़ दे। अल्लाहु अकबर। है? समझ आ रही है? सौदागरी ना करो अल्लाह से। अगर सौदागरी करोगे और मैदान महशर में अल्लाह हिसाब पे उतर आया ना, पीस के रख देगा अल्लाह। समझ आ रही है? अगर हिसाब पे आ गया
तेरे पल्ले कुछ नहीं बचना। समझ आ रही है? हाँ, उस करीम के दरवाजे पे जाओ जो आने वाले को देखता ही नहीं। समझ आ रही है? बस वो दिल देखता है कि दिल में मैं हूं या नहीं। समझ आ रही है? अगर दिल में है तो फिर वो हिसाब देखता ही नहीं। समझ आ रही है? इसका मतलब है इबादत ये सौदेबाजी का नाम नहीं है। हाँ, सच्ची नीयत से उसके लिए जो करो। जो हिसाब किताब करता है ना, गिनते हैं, मैं बड़े मेंबरों पे देखा है, ये करो ये मिलेगा, ये करो ये मिलेगा। बाज को तो मैंने हिसाब करते हुए देखा है। और कुरान ने कहा है 1 दोगे 70। एक मौलवी साहब गिनना शुरू, 2 दोगे 140, 3 दोगे 210। मैंने कहा मौलवी साहब गिनता जा। समझ आ रही है? क्या उसे नहीं पता मैंने बदला क्या देना है जो तू गिन रहा है, या तुझे उस पे एतबार नहीं? बोलो तो सही। जहां एतबार नहीं होता वहां कहते हैं जी बैठ के हिसाब कर लिए, फिर लड़ना पाइए। समझ आ रही है? खुलूस से कर, सच्ची नीयत से कर, क्या तेरे लिए। समझ आ रही है? वो अल्लाह भी कहता है तू मेरा बन जा, मैं तेरा बन जाऊंगा। समझ आ रही है? हाँ, ये हिसाब किताब छोड़ो इन चीजों को। असल इबादत कुछ और है, मैदान महशर कुछ और है, हश्र नश्र कुछ और है, हिसाब और किताब कुछ और है। जो तू समझ रहा है वो है ही नहीं। समझ आ रही है? हाँ, तू क्या समझता है? आओ चलो तारीख उठा के देखो, तारीख उलमा की तारीख उठा के देखो। आगा बुरुजर्दी जमाने का बहुत बड़ा मुज्तहिद और आलिम था। जाओ उनके हालात जिंदगी पढ़ो। उनके हालात जिंदगी मौलवियों ने लिखे हैं ना, हमने तो नहीं लिखे, उन्होंने लिखे है ना। जाओ उनसे पूछो, उनके हालात जिंदगी में लिखा है। ज़ईफ थे, 80 साल के करीब, आंखें बिल्कुल सही थी। किसी ने पूछा कि बिला आपने जो सारी जिंदगी किताबें पढ़ी है, आपकी आंखें कमजोर नहीं हुई? तवज्जो है? उन्होंने कहा हो गई थी, बल्कि बीनाई चली गई थी। सरकार सही कैसे हुई? इलाज कैसे किया? कहा बड़े हकीमों को दिखाया, डॉक्टरों को दिखाया, इलाज नहीं हुआ, तकरीबन बीनाई खत्म हो गई थी। सरकार फरमाते हैं कि एक दिन मुहर्रम में मैं एक बारगाह में था, वहां एक मातमी संगत आई। उस मातमी संगत का नाम भी लिखा हुआ है फारसी में। उस मातमी संगत का नाम था हुसैनिया गिलगीरहा, यानी उस संगत का नाम था गिलगीर संगत। गिल कहते हैं मट्टी और पानी को। समझ आ रही है? जब मट्टी और पानी को मिला लो तो वो गिल बनता है। समझ फारसी में। उस संगत का ये नाम क्यों था? उस संगत में जितने मातमी थे ना, उनके सर से लेकर पांव तक वो मट्टी लगी होती थी। है?
वो सारी संगत पे मिट्टी लगी होती थी। समझ आ रही? इस वजह से उन्हें संगत गिलगीरहा कहते थे। अल्लामा फरमाते हैं वो संगत जब गुजरी ना मेरे सामने से मातम करते हुए, तो वो जो मिट्टी कपड़ों पे लगी थी वो खुश्क हो चुकी थी, उसमें से कुछ जर्रे जमीन पे गिरे। समझ आ रही है? वो कहते हैं कि मेरे जहन में रसूल का फरमान याद आया, अशफाओ फी तुरबतिल हुसैन। अल्लाह ने हर बीमारी की शफा हुसैन की तुरबत में रखी है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो। अब शफा तो है करबला की खाक में, वो थे कौम में। उन्होंने कहा रसूल ने जो फरमाया कि शफा हुसैन की तुरबत में है, तो ये करबला की खाक जो है इसमें शफा क्यों है? क्योंकि ये हुसैन से मंसूब है। तो कहते हैं मैंने दिल में सोचा कि ये मातमियों पे जो मिट्टी लगी है ये भी तो हुसैन से मंसूब है। समझ आ रही है? उन्होंने कहा मैंने जमीन से मिट्टी उठाई, मातमियों के कदमों की खाक उठाई, मैंने आंखों में लगाई, आज तक मेरी नजर कमजोर नहीं हुई। अल्लाह अकबर। समझ आ रही है? वो अल्लामा ने कहा कि ये मातमियों की खाक जो थी ये मंसूब है मौला हुसैन पाक से। मैं एक लफ्ज कहने लगा हूं, ये मातमियों की खाक मंसूब सिर्फ नहीं, जब शफा मिल गई तो फिर समझ आ जानी चाहिए थी कि ये सिर्फ मंसूब नहीं है बल्कि ये तुरबत की ही खाक है। पूछो कैसे? रसूल ने फरमाया था कल्बुल मोमिन कब्रुल हुसैन, मोमिन का दिल हुसैन की कब्र है। समझ आ रही है? तो जो मिट्टी कब्र पे लगी थी उसी ने तो शफा दी। तो मैं चैलेंज कर रहा हूं कुल जमाने के उलमा को, तुम एक आलिम दिखाओ जिससे किसी मातमी ने शफा मांगी हो। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। कुछ समझ आ रही है? कोई तारीख में एक दिखा दो किसी मातमी ने किसी आलिम से कहा हो कि बीमार हूं शफा दो। मैं तुम्हें सैकड़ों आलिम दिखा सकता हूं जिन्होंने मातमियों से शफा मांगी है? इसका मतलब है मातमी, हाँ, पर हो मातमी। समझ आ रही है? मातमी कौन है? मातमी वो होता है जिसे हल्का मातम में अपनी होश हवास न रहे। समझ आ रही है? जिसे अपना होश ही न रहे। आओ मैं लफ्ज बदलने लगा हूं। मातमी वो होता है जिसे हल्का मातम में सर्दी और गर्मी का पता न चले। समझ आ रही है? और जितने मातमी हो तुम्हारा बड़ा मकाम है, लेकिन इस मकाम को जाया ना करना, संभालो। ये जो कुछ लाहौर में हो रहा है इन चक्रों में ना पड़ना। समझ आ रही है? हाँ, तुम्हें मालिक ने मातम की तौफीक अता कर दी है। ये तौफीक हर किसी को नहीं मिलती, किसी किसी को मिलती है। लेकिन याद रखो जो जितना अहम होता है उतनी ही उसकी जिम्मेदारी होती है। हाँ,
मातमी जो है ना, ऐसे समझ लो तुम करबला के नुमाइंदे हो, तुम सड़कों पे चले हो करबला बताने। समझ आ रही है? हाँ, ये अपने आप को मातमी बनाओ, सर से लेकर पांव तक। मातम सिर्फ सीने पे हाथ मारने का नाम नहीं, वो मातमी मातमी नहीं होता जिसके हल्का मातम में आंखों में आंसू ना हो। समझ आ रही है? और जब भी मातम में जाया करो ना, पहले एक मर्तबा हम शक्ल पैगंबर को मुखातब करके कहा करो तेरा बड़ा अरमान है। अल्लाह अकबर। ये मैं वैसे ही नहीं कहा, करबला में पहला मातम जो हुआ था ना, ये उस वक्त हुआ था जब अली अकबर खेमे से निकलने लगा था। पहला मातम करबला में। अल्लाह अकबर। आज शहजादा अली अकबर का ताबूत है, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैंने जिंदगी में अली अकबर की शहादत नहीं पढ़ी। पूरी जिंदगी में मैंने अली अकबर के मसाइब नहीं पढ़े, आज भी नहीं पढ़ने लगा। किबला खतीब आले मोहम्मद अजहर हसन जैदी साहब मरहूम फरमाया करते थे, अली अकबर की शहादत पढ़ने के बाद नौजवान को जिंदा रहने का हक नहीं है। आज हर बंदा कोशिश करो, अगर रोना नहीं आता ना, जिस दिन अली अकबर के मसाइब पढ़े जाए ना, अगर रोना ना आता हो ना, बाहर चला जाया करो। ये मैं सैयद हो के तुम्हें कह रहा हूँ, नसीहत कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है, जाकर अली अकबर के मसाइब पढ़े, कोई बदनसीब न रोए। शाम वाली बीबी कहती है अल्लाह करे ये आंख ही न रहे। कोशिश कर, शिया है या सुन्नी है। अल्लाह अकबर। खुदा गवाह है, कायनात में अली अकबर से ज्यादा खूबसूरत कोई नहीं। अल्लाह अकबर। जब मोमिन अकबर के मसाइब पे नहीं रोता ना, उस वक्त ठंडी सांस लेके कहती है तूने देखा जो नहीं, कितना खूबसूरत था मेरा अली अकबर। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं सोच रहा हूं बस एक जुमला पढ़ना है, और सोच रहा हूं वो जुमला पढ़ूं जिसमें मसाइब न नजर आए। क्यों? अली अकबर के जिक्र पे हुसैन भी आते हैं, शाम वाली मुअज्जमा भी आती है। दिल दुखे मुझे माफ करना, वो जो मदीने में रह गई थी और सर उसने रखा हुआ था अली अकबर के नक्शे कदम पे, वो भी रो रो के कहती है बेशक मुझे लेके नहीं गया, लेकिन तेरे बाद जीने को दिल नहीं करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। खुदा गवाह है कितना खूबसूरत था अली अकबर। मैंने किताबों में देखा है, जब अली अकबर, शहजादा कासिम, सरकार गाजी, ये तीनों बाहों में बाहें डाल के मदीने की गलियों में चलते थे ना, मैंने देखा है लोग दुकानें बंद कर देते थे, शहर में ऐलान होता था और जिसने हुस्न यूसुफ को देखना हो आ जाए, फख्र यूसुफ आ रहा है। मदीने की गलियों में इतना रश हो जाता कि गुजरना मुश्किल हो जाता था। और जब ये हवेली में चलते थे ना, तो शाम वाली बीबी कहती थी अल्लाह करे किसी बद नजरे की नजर न लग जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह। बस यही मैंने पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना। अल्लाह अकबर। कितनी मोहब्बत थी मजलूम करबला को अपने इस लाल से। आलिया बीबी फरमाती है एक रात तहज्जुद के वक्त मैं उठी, मैंने क्या देखा, शब्बीर अली अकबर के झूले पे झुका हुआ है।
अल्लाह अकबर। मैं लफ्ज कहने लगा हूं, समझ जाओ तो इससे आगे जरूरत ही नहीं। करीब आई, क्या देखा? शब्बीर अली अकबर के रुखसारों का बोसा ले रहा है। तड़प के कहती है, मेरा वीर, आधी रात के वक्त अली अकबर का रुखसारा चूम रहा है। ठंडी सांस लेके कहते, तूने आज देखा है? ये जब से आया है मैं हर रात 3 मरतबा उठ के, अल्लाह अकबर। मैंने असल बात नहीं की क्योंकि पर्दे में कोई अज़ादार जरूर है। शब्बीर ने कहा रुखसारे का नहीं, मैं हर रात 3 मरतबा उठ के अकबर का सीना चूमता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अली अकबर कोई आम नहीं है, अल्लाह का नूर है। हम शक्ल पैगंबर है, रसूल जैसा है। अल्लाह अकबर। एक लफ्ज कहने लगा हूं, अली अकबर है बोसा गाहे रिसालत। हाय हाय अल्लाह अकबर। जानते हो ना, पूरा मुकम्मल हम शक्ल था पैगंबर का। अल्लाह अकबर। सुनते रहते हो, आलिया बीबी ने अली अकबर को पाला। आलिया ने बीबी ने अली अकबर को पाला। और ये पता नहीं इस घर का क्या निजाम है, मेरी समझ से बाहर है। कायनात नहीं समझ सकती। सारी जिंदगी अली अकबर ने सगी माँ को माँ नहीं कहा, आलिया बीबी को माँ कहता था सारी जिंदगी। और माँ कैसी कमाल। लोग हाजरा से मुकाबला करते हैं, कभी ना किया करो। हाजरा का इनके सामने उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। अल्लाह अकबर। आज 9 मुहर्रम का दिन है। आज की रात, आधी रात के वक्त जब पहरा दे रहे थे ना, अल्लाह अकबर, 10 मुहर्रम की सुबह जब आका हुसैन ने कहा ना, अली अकबर जा अपनी माँ से मिला, तड़प के कहते बाबा अम्मा से रात मिलाया था। बस सिर्फ एक जुमला पढ़ना, यही, इससे ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। अम्मा, मौला बाबा रात अम्मा से मिल आया था। किस वक्त? बाबा जब चचा गाजी के साथ पहरे दे रहे थे ना, आधी रात का वक्त था, मेरे चचा ने मुझे करीब बुलाया। अल्लाह अकबर। मेरे लिए मसनद बनाई, मुझे कहा मसनद पे बैठ। बाबा मैं मसनद पे बैठा, रो के कहता है मेरा वीर गाजी कहाँ बैठा? कहता है खाक पे। कहता है मुझे, कहता है तू आज मोहम्मद बन के मसनद से बैठ, मैं सानिए हैदर जमीन पे बैठ के तेरी जियारत करता हूँ। काफी देर मेरी जियारत करता रहा, और जब काफी देर गुजर गई ना, मुझे कहते हैं चचा ने कहा अकबर जब माँ से इजाजत ले आ, माँ से मिला। अल्लाह अकबर। मैंने कहा मैं अम्मा से अभी मिल के आया हूँ। रो के कहते वो नहीं जो तेरी सगी माँ है। अल्लाह अकबर। जो 18 साल से इंतजार में है कब मुझे अकबर माँ कहे। बाबा चचा के कहने पे मैं माँ के खेमे की तरफ गया। मैंने क्या देखा, मेरी माँ मुसल्ला बिछा के बैठी हुई है, मुसल्ला इबादत पे कह रही है ऐ यूसुफ को, अल्लाह याकूब को यूसुफ मिलाने वाला, आज रात तो मुझे अकबर मिला। अल्लाह अकबर। कहते हैं मैं अंदर गया, मेरी माँ कुरान पढ़ रही थी, दाएं तरफ मेरी बहन बैठी हुई थी। मैंने पर्दा हटाया, अंदर जाके कहा अम्मा सलाम।
बस 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना। मैंने कहा अम्मा सलाम। जैसे ही मेरी माँ ने देखा है ना, मुझे कहती है मुझे माँ न कह, पालने वाली माँ नाराज ना हो जाए। अल्लाह अकबर। मैंने कहा उसका जामिन मेरा चचा गाजी है। रो के कहती है तेरे गाजी के अल्लाह करे लाख हो, एहसान है गाजी का। अम्मा मैं मिलने भी आया हूँ और अम्मा कुछ मांगने आया हूँ। जिसने मातम करना है, जब कहा ना मिलने आया हूँ, लोग मेरी माँ ने कहा 18 साल के बाद मिला है तो फिर मुझे वैसे मिल जैसे मैं चाहता हूँ। मातम करेगा हर बंदा। मेरी माँ बैठ गई, एक तरफ मेरी बहन बैठ गई, कहती है मेरे झोली में सर रख। अल्लाह अकबर। मैंने माँ की झोली में सर रख के कहा अम्मा मैं जवान हूँ। कहा मेरे लिए तो तू अभी सगीर है, आज तो मुझे मिला है। अम्मा ने मेरे कमीज के बटन खोले, बाबा एकदम अम्मा ने मेरे सीने का बोसा लिया, जमीने करबला में जलजला आ गया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अम्मा ने हसरत पूरी की ना, जब मुझे जी भर के प्यार किया तो मैंने कहा अम्मा आज मैं कुछ मांगने आया हूँ। इस जुमले पर मजलिस खत्म हो जाती है। अम्मा कुछ मांगने आया हूँ, दोगी दोगी। रो के कहती है 18 साल से इंतजार में हूँ कि तू कुछ मांगे। अल्लाह अकबर। मांगने करबला में आया है, अब मेरे पास कुछ रहा तो नहीं, लेकिन हैदर की बहू हूँ, जो जी चाहता है मांग। तड़प के मैंने कहा वो अम्मा जो मांगने आया हूँ वो आसान नहीं, बड़ा मुश्किल है। हर बंदा मातम करेगा, इसी पे सरकार का ताबूत आएगा। मैंने कहा अम्मा अम्मा जो मांगने आया हूँ वो आसान नहीं है। बीबी कहती है मांग जो मांगना है। जैसे कहा ना मांग, साथ कहती है अकबर तू 18 साल का हो गया है, अकबर मैंने तेरे लिए लिबास बनाए हैं, अकबर मैं तेरे सेहरे भी साथ लाई हो, कोई पता नहीं, अकबर मैंने तेरे गाने भी बनाए हैं, अकबर अब आ गया है वक्त रहा नहीं, अल्लाह जाने कल क्या हो, सारे लिबास पहन नहीं सकता, अकबर ये मैंने तेरे शादी का जोड़ा बनाया है, बस जितने लिबास है इन्हें मस करता जा, मैं इसी के सहारे जी लूंगी। रो के कहते हैं अम्मा जो मांगने आया है वो देगी, हाँ मांग। जब कहा ना मांग, बस अली अकबर ने कहा अम्मा मौत की इजाजत लेने आया हो। बाबा जैसे ही मैंने कहा मौत की इजाजत लेने आया हो, तड़प के कहती है अल्लाह गवाह रहना मेरा अकबर। मेरा शहर वाला अकबर, अकबर मेरा शहर वाला अकबर।
हो मर गया तू बताओ मैं कैसे, हो मर गया तू बताओ मैं कैसे, हो तेरा लाशा उठा मैं कैसे तुम्हें, हो मेरा शेर हवाला तुम्हें, हो मेरा शेर हवाला तुम्हें, जख्म दिल के दिखाए मैं कैसे, जख्म दिल के दिखाए मैं कैसे, तेरा लाशा उठाऊं मैं कैसे तुम्हें, मेरा शेर हवाला तुम्हें, ओ मेरा शेर हवाला अकबर, ओ मेरा शेर हवाला अकबर। मैं
मेरा वादा है तेरे सामने ला दे कुछ देता है सामने ला दे कुछ देता है सामने ला दे मैं तरस गया कभी मारा के मैं तरस गया कभी मारा के एक बार तक एक बार सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला सुगरालू देकर छोड़ा कर पाले मौत दा सुगरालू देकर छोड़ा पाले मौत दा छोड़ा ओ मेरी वापस नहीं आए ओ मेरी वापस नहीं आए जेड़े मकतल गए अकबर सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला दे कुछ देर तक मैं तरस गया कभी मारा के मैं तरस गया कभी मारा के एक बार तक एक बार सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला दे कुछ देर तक सुगरालू देकर छोड़ा कल पाले मौत दा छोड़ा सुगरालू देकर छोड़ा कल पाले मौत दा छोड़ा ओ मेरी वापस नहीं आए ओ मेरी वापस नहीं आए तेरे मकतल गए अकबर सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला दे कुछ देर तक सामने ला दे कुछ देर तक हर साल बना दी दुनिया सोचा जैसे शादी भैया हर साल बना दी दुनिया सोचा जैसे शादी भैया तेरे साल 18 दे चोले तेरे साल 18 दे चोले ओ बेट लपेट मौला की माँ का सरिया हुसैन मौला की माँ का सरिया हुसैन या हुसैन या हुसैन शबीर की मौला दली शबीर की मौला दली सीने पे जो शाते बली सीने पे जो शाते बली जिसकी अबाबल में चली जिसकी अबाबल में चली मुकद्दमा जो के निशान मौला की माँ का सरिया हुसैन 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 हुसैन